अपना यूट्यूब चैनल उदय इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पर्सन पढ़ा रहा हूं, उसमें मैं आपको ये पर्सन कितने भागों में डिवाइड होता है वो मैं बता चुका हूं। उसके बाद से मैं आपको जितने पर्सन्स हैं 3 पर्सन्स, उसमें पर्सनल प्रोनाउंस टोटल 7 बताए गए हैं। सबका मैं आपको एक एक हिंदी अर्थ बता चुका हूं। अब एक नजर डाल लेते हैं कि पर्सन्स का प्रयोग किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे कुछ चीजें हम लोग देखेंगे कि ट्रांसलेशन बनाने जाते हैं जब, तो हमें कठिनाई ना हो। ठीक है, तो यूज ऑफ पर्सन्स जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, तो आपको एक एक करके मैं बता रहा हूं। तो यूज ऑफ पर्सन्स मतलब यहाँ पे मेरे बताने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखता हूं कि वह एक लड़का है। ठीक है, तो यहां पे क्या देख पा रहे हैं कि केवल क्या बोलते हैं कि एक ही पर्सनल प्रोनाउन का यूज हुआ है, अर्थात एक ही सब्जेक्ट दिया हुआ है। अगर मान लीजिए कि ऐसे ही और एग्जाम्पल्स हो और उसमें एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउंस का प्रयोग हो, जैसे मैं, आप और वह खिलाड़ी है। तो यहां पे आप क्या देख पा रहे हैं कि एक वाक्य है जिसमें एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउंस का प्रयोग किया गया है। अर्थात एक वाक्य में जब एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है, तो हम जब अंग्रेजी बनाते हैं, इसका जब ट्रांसलेशन करते हैं, तो हमें किस तरीके से अपना जो पर्सन से वो रखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बोलते हैं आप जानिए और समझिए। तो रूल नंबर जो 1 का है वो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि यदि एक वाक्य में एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउंस का प्रयोग हो और अगर वह अच्छी बात कही गई हो। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए। अगर एक वाक्य में एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउंस का प्रयोग किया गया हो और अगर वह अच्छी बात कही गई हो, तो जब हम अंग्रेजी में उसका अनुवाद करेंगे तो हमेशा क्या बोलते हैं, पहले सेकेंड पर्सन लिखेंगे, तब फर्स्ट पर्सन लिखेंगे, सॉरी थर्ड पर्सन लिखेंगे, उसके बाद से फर्स्ट पर्सन लिखेंगे। अर्थात हमारा जो क्रम होगा पर्सन्स रखने का, पहले सेकेंड होगा, तब थर्ड होगा, तब फर्स्ट होगा। आइए इसका हम लोग ट्रांसलेशन बना के देखते हैं। जैसा आपका अनुवाद है कि मैं, आप और वह खिलाड़ी हैं, तो चलिए हम बनाते हैं। खिलाड़ी हैं तो अच्छी बात कही गई है, तो सबसे पहले हम लोग सेकेंड पर्सन लिखेंगे, तो सेकेंड पर्सन के यहाँ पे यू हो जाएगा। ठीक है, फिर हम थर्ड पर्सन लिखेंगे, थर्ड पर्सन के लिए यहाँ ही हो जाएगा। फिर हम फर्स्ट पर्सन लिखेंगे, तो एंड लिख के हम लोग फर्स्ट पर्सन लिख देंगे, तो यू, ही एंड आई। उसके बाद से हम आर लिखेंगे, फिर हम खिलाड़ी का क्या बोलते हैं यहाँ पे प्लेयर्स लिख देंगे। प्लेयर्स इसलिए लिखेंगे कि यहाँ पे क्या बोलते हैं एक से अधिक सब्जेक्ट्स हैं, इसलिए अपने हम नाउन को प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि यदि किसी वाक्य में एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउंस का प्रयोग हो तो और अच्छी बात कही गई हो, तो जब हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो सीक्वेंस हमेशा 2 3 1 का होगा। अर्थात सबसे पहले सेकेंड पर्सन होगा, तब थर्ड पर्सन होगा, उसके बाद से फर्स्ट पर्सन होगा। मान लीजिए एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे ऐसे उदाहरण दिया हो, मैं और राम दोस्त है। ठीक है, हमेशा जो लास्ट की मात्रा होती है वो लास्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग रखते हैं। अब राम के साथ क्या बोलते हैं कि हम लोग जो सूट करेगा वही रखेंगे, ये नहीं कि मैं और राम दोस्त हैं, नहीं होगा। ठीक है यहाँ पे होगा। ठीक है, तो देखिए इसका हम लोग अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 प्रोनाउंस का यूज किया गया है और बात अच्छी है, तो हमेशा सीक्वेंस आपका 2 3 1 का ही होना चाहिए। चाहे क्या बोलते हैं कि तीनों पर्सन्स दिए हों या 2 पर्सन्स दिए हों। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं सेकेंड पर्सन रखेंगे, देखेंगे सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन नहीं दिया है। फिर कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, तो हम थर्ड पर्सन लिखेंगे। यहाँ पे राम जो है थर्ड पर्सन में आएगा, तो हम लोग राम सबसे पहले लिख देंगे एंड उसके बाद से फर्स्ट पर्सन आई। फिर क्या बोलते हैं आर लिखेंगे, उसके बाद से फ्रेंड्स हम लिख देंगे। तो राम एंड आई आर फ्रेंड्स। तो यहाँ क्या देख पा रहे हैं
यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यदि किसी वाक्य में एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउंस का प्रयोग हो और बात अच्छी कही गई हो, तो जब हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले सेकंड पर्सन रखेंगे, तब थर्ड पर्सन रखेंगे, उसके बाद से फर्स्ट पर्सन रखेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर आगे मैं दूसरा रूल आपको बता रहा हूं। चलिए अब दूसरा रूल हम लोग देखते हैं। रूल नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है। रूल नंबर 2 वही बात बोल रहा है कि यदि किसी वाक्य में एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउंस का प्रयोग हो और बात बुरी हो, यदि बात बुरी हो, ठीक है, तो उसका जो सीक्वेंस होगा अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, हम सबसे पहले फर्स्ट पर्सन रखेंगे, तब सेकेंड पर्सन रखेंगे, उसके बाद से थर्ड पर्सन रखेंगे, अर्थात 123 होगा। एक बार और रिपीट कर देता हूं। यदि किसी वाक्य में एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है और खराब बात की गई हो उस सेंटेंस के माध्यम से, तो उस सेंटेंस का जब हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन रखेंगे, तब सेकेंड पर्सन रखेंगे, उसके बाद से थर्ड पर्सन रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे एक उदाहरण उसमें दिया गया था रूल नंबर 1 में कि मैं, आप और वह चोर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या बोलते हैं कि देख पा रहे हैं कि जो वाक्य है इसके माध्यम से क्या बोलते हैं कि खराब बात बताया जा रहा है। और आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इस वाक्य में एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउंस का प्रयोग किया गया है। जब एक वाक्य में एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउंस का प्रयोग हो और बात बुरी हो तो हमेशा क्या बोलते हैं सीक्वेंस 1 2 3 का होता है। तो आइए इसका अनुवाद हम लोग बना के देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पर्सन लिखेंगे तो आई होगा, उसके बाद से सेकेंड पर्सन लिखेंगे तो यू होगा, एंड उसके बाद से थर्ड पर्सन लिख देंगे ही, आर। फिर हम लोग थिप लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि अगर बात बुरी हो तो हम लोग सीक्वेंस हमेशा 1 2 3 का रखेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि अगर ऐसे एक वाक्य आपके सामने आए, आप और मैं, आप और मैं गलत व्यक्ति हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाक्य के माध्यम से क्या कहा जा रहा है कि आप और मैं गलत व्यक्ति हैं, तो यहाँ गलत बात बताया ही जा रहा है। तो हमारा सीक्वेंस 1 2 3 का होगा। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट पर्सन लिखेंगे तो आई हो जाएगा, आई, उसके बाद से यू हो जाएगा, यू, आर, गलत का रॉन्ग होता है, और व्यक्ति का पर्सन हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग पर्सन्स लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे दो लोगों का जिक्र किया गया है। तो आई एंड यू आर रॉन्ग पर्सन्स। खैर यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यदि किसी वाक्य में एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउंस का प्रयोग हो, बात बुरी कही गई हो, तो उसका सीक्वेंस 1 2 3 का होता है। और यही रूल नंबर 1 मैंने आपको बताया है कि यदि किसी वाक्य में एक से अधिक प्रोनाउंस का प्रयोग हो और बात अच्छी कही गई हो तो उसका जो सीक्वेंस होता है 2 3 1 का होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद से इसमें और आगे हम लोग जानते हैं, समझते हैं। ठीक है, आइए इसमें कुछ आगे और है जो हम जान लेते हैं। देखिए रूल नंबर 3 क्या कह रहा है। रूल नंबर 3 ये बोल रहा है कि मान लीजिए कि कोई वाक्य दिया हो और उसमें एक से अधिक प्रोनाउंस का प्रयोग हो, और जो भी प्रोनाउंस होंगे, जो भी पर्सनल प्रोनाउंस होंगे वे सब प्लुरल होने चाहिए, अर्थात बहुवचन में होने चाहिए। अर्थात यदि किसी वाक्य में एक से अधिक
प्लूरल पर्सनल प्रोनाउंस का प्रयोग होता है तो उसका जो सीक्वेंस होगा 1 2 3 का होगा। ठीक है, यदि किसी वाक्य में एक से अधिक प्लूरल पर्सनल प्रोनाउंस का प्रयोग होता है तो उसका जो सीक्वेंस होगा अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने का, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने का 1 2 3 का होगा। इसमें बात अच्छी हो या बुरी हो उससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा सीक्वेंस हमेशा 1 2 3 का रहेगा, बशर्ते हमारे पर्सनल प्रोनाउंस प्लूरल होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वे लोग और आप लोग धनी हैं। ठीक है, ये बात अच्छी है, लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि दोनों का दोनों जो प्रोनाउन दिया हुआ है ये प्लूरल में दिया हुआ है। अब जब एक से अधिक किसी भी वाक्य में प्रोनाउंस दिए हों और प्लूरल होते हैं तो हमेशा सीक्वेंस 1 2 3 का होता है, अर्थात पहले फर्स्ट पर्सन लिखेंगे तब सेकेंड पर्सन, उसके बाद से थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे वे लोग का दे होता है जो थर्ड पर्सन होगा, यू आप लोगों का यू होगा जो सेकेंड पर्सन होगा, अर्थात फर्स्ट पर्सन नहीं दिया है तो सबसे पहले हम सेकेंड पर्सन लिखेंगे तो यू एंड दे आर रिच। ठीक है, एक और उदाहरण देख ले रहे हैं। अगर ऐसे है, हम लोग और वे लोग मूर्ख हैं, तो यहां पे क्या देख पा रहे हैं कि जो बात कही गई है वो गलत बात कही गई है। यहां मूर्ख होने का बात बताया गया है जो गलत बात है, लेकिन यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि हमारा जो प्रोनाउन है वो प्लूरल है, इसलिए क्या बोलते हैं इसका जो सीक्वेंस होगा वो 1 2 3 का होगा, अर्थात पहले फर्स्ट पर्सन तब सेकेंड पर्सन उसके बाद से थर्ड पर्सन। तो आइए हम लोग का वी होगा ये फर्स्ट पर्सन हो जाएगा एंड उसके बाद से दे हो जाएगा जो थर्ड पर्सन हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड पर्सन नहीं दिया है तो उसको छोड़ देंगे, वी एंड दे आर फुलिश, हम लोग और आप लोग मूर्ख हैं। ठीक है गाइस, तो यही सब पर्सन्स में था जो मैंने आपको बताया। इसके बाद से हम लोग आगे का चैप्टर पढ़ेंगे जो यूज ऑफ इज एम आर होगा। तो आप लोग इसको बढ़िया से अपने नोट्स में लिखिए और उसके बाद से क्या बोलते हैं मेमोराइज कीजिए, ताकि नेक्स्ट लेसन में जब स्टार्ट कर रहा हूँ यूज ऑफ इज एम आर तो उसको बनाने में आपको कोई कठिनाई ना हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।